हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा शोएब इब्राहिम का ब्लॉग एंड सब मैम का ब्लॉग भी आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि दीपिका मैम किस कंडीशन से निकल रही है एंड उनको क्या हो गया है अचानक से ही। तो उसके लिए काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए हैं। पॉजिटिव कमेंट्स आप देखोगे तो लाखों कमेंट्स आए हैं, मतलब इतने प्यार करने वाले लोग हैं उनको कि सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आप देखोगे तो लाखों के लाखों कमेंट्स सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ के ऊपर आए हैं। एंड ऐसे में आप और भी चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा गाइस, जैसे कि आपने नेहा फैजी का अगर ब्लॉग देखा होगा, फर्जी कपल का ब्लॉग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, तो उन्होंने किस तरीके की बातें करी हैं और कैसे वो झूठा सपोर्ट दिखा रहे हैं। एंड सेकेंडली आप देखेंगे तो कॉफ़ी चाची जो हमारी फेवरेट है, जो 5 दिन से गायब थी लेकिन उसे यहाँ पे कुछ मिल गया बड़ा सा, तो फाइनली उसने फटाफट से कुछ भी अपना सारा काम छोड़ के जो 5 दिन से नहीं ब्लॉग कर रही थी, जैसे क्योंकि उसके पास काम ही नहीं था, बिकॉज इब्राहिम फैमिली वाले ब्लॉग डाल ही नहीं रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अपना ब्लॉग अपलोड किया तुरंत चाची ने भी अपना ब्लॉग अपलोड कर दिया है, प्रे फॉर डीपी, जो कभी उन्होंने जिंदगी में नहीं की होगी। और पहले हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, तो पॉजिटिव कमेंट्स क्या क्या आए हैं शोएब सर को, पहले हम उसकी बात करेंगे। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है शोएब सर का 2 दिन पहले लास्ट नाइट जो ब्लॉग आया था उसमें लिखा हुआ था नीड योर प्रेयर्स। तो उसी में सबसे पहले तो ओपन करने से पहले पता चल गया था कि कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। और जैसे ही मैंने वो ब्लॉग ओपन किया तो मैं शॉक हो गया, बिकॉज 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक उनके ब्लॉग में आप देखोगे तो वो लोग सब इतने खुश, बर्थडे सेलिब्रेट्स ये सब हो रहा है, और अचानक से तो बोला जाता है ना गाइस, नजर इज रियल, तो रियली नजर इज रियल। बिकॉज आप देखोगे दीपिका मैम को देखने से आप कभी नहीं बता सकते थे कि उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि शोएब सर ने बताया कि उनके लीवर में टेनिस बॉल, आप समझ लो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा ट्यूमर है। एंड वो ट्यूमर के और भी टेस्ट होने बाकी हैं कि वो ट्यूमर कैंसर फ्री है या नहीं है। जो उनके टेस्ट होंगे उसके बाद ही चीज़ पता चल पाएगी कि वो चीज़ सिर्फ अगर ट्यूमर है तो भी उसका सर्जरी होगा ही होगा। एंड अगर वो आई होप वो कैंसर वाला नहीं होगा फॉर श्योर, अगर होगा तो वो चीज़ अलग ही प्रॉब्लम वाली है, जिस तरीके की शोएब सर ने बातें करी हैं अपने ब्लॉग में। तो इस टाइम पे हम लोग सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि दीपिका मैम की कंडीशन और ना खराब हो, और आई होप कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। उनको किस तरीके के पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, जो कमेंट्स सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं सिर्फ वो रीड करूँगा। कमेंट्स तो उनको लाखों आए हैं लेकिन सिर्फ मैं उतने ही रीड करूँगा पॉजिटिव कमेंट्स, और उसके बाद मैं नेगेटिव कमेंट्स की भी बात करूँगा गाइस, बिकॉज इस टाइम पे भी उस लेडी को नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। मतलब ह्यूमैनिटी तो टोटल खत्म हो चुकी है, उन लोगों को इतना नहीं पता है कि किस टाइम पे किस तरीके से लोगों के लिए क्या बात करनी चाहिए। लोगों को शर्म आनी चाहिए। स्पेशली मैं फर्जी कपल एंड चाची की बात करूंगा, कॉफी चाची की, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो लोग नेगेटिव कमेंट्स तो उन पे करते ही हैं, लेकिन अगर उनकी लाइफ में कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो उस पर भी वो ब्लॉग बना रहे हैं। तो हम लोग पूरा उस पर बात करेंगे, उनके कमेंट्स भी पढ़ूंगा गाइस। पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव कमेंट्स जो मेरे सेक्शन में, शोएब सर के सेक्शन में एंड सबा मैम के सेक्शन में आए हैं। मैं सब कमेंट्स को रीड नहीं करूंगा, लेकिन सारे कमेंट्स मैं आप लोगों के लिए डिस्प्ले जरूर करूंगा, तो वो आपको कमेंट्स दिखते जाएंगे। तो सबसे पहले लखनीत ब्लॉग्स, जो कोई होगा ही नहीं जो नहीं जानता हो लखनीत को, तो उन्होंने सबसे पहले कमेंट किया है दीपिका मैम के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग। मतलब आप सोचिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी कमेंट करके उन पर दिखाया है कि नहीं वो ठीक हो जाएंगी। सेकेंड में आपके लिए कमेंट पढ़ता हूँ, शी इज प्योर सोल, वो एकदम ठीक हो जाएंगी, स्टे पॉजिटिव। तो ये जिस तरीके से शोएब सर के आप व्लॉग्स देखोगे वो एकदम आपको लग ही रहा था कि शायद वो रोकर आए हैं या रो रहे थे। तो उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पॉजिटिविटी देने की कोशिश करी है। तो मैं उसके बाद जो कमेंट पढ़ूंगा वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं वो कमेंट पढ़ रहा हूँ। शी इज़ अ मदर एंड माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं। तो आपको पता है जैसे कि दीपिका मैम का छोटा सा बेबी है, वो अभी 2 साल का ही हुआ है। तो शोएब सर ने उसके लिए भी कंसर्न बताया था कि वो दीपिका के बिना नहीं रह पाता है। ऑब्वियसली बात है, 2 साल का बच्चा कैसे रह सकता है अपनी माँ के बिना, तो उनको अपनी मम्मी चाहिए ही होती है। एंड वो जब अपना ट्रीटमेंट के लिए जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके जाया सकता, तो वो घर पे ही रहने वाला है। वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा उसके लिए, तो हमें सबको प्रे करना चाहिए कि वो डिफिकल्ट टाइम भी निकल जाए एंड मैम एकदम ठीक हो जाएं। तो उसके बाद मैं एक और कमेंट पढ़ूंगा, और मोस्ट ऑफ कमेंट्स में गाइस दीपिका मैम के लिए जो कमेंट आया प्योर सोल, मतलब इस टाइम पे अब पता चल रहा है
कि उनके सब्सक्राइबर्स उन्हें कितना पसंद करते हैं या उन्हें पब्लिक कितना पसंद करती है, बिकॉज वो एक टाइम पे बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी रह चुकी थी जब वो काम करती थी, और हाल ही में उन्होंने मास्टर शेफ भी किया था, बिग बॉस तक वो जीत चुकी है। तो गाइस नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा शी इज प्योर सोल, वेरी काइंड हार्टेड। तो आप देख सकते हो गाइस, और मैं आपको कमेंट्स जैसे कि बता दूं, इज अ प्योर सोल, वाहिगुरु जी जल्दी ठीक हो जाए। मतलब आपको मैं बता दूं, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही नहीं, हिंदूज, मुस्लिम, पंजाबी, सिंधीज, हर किसी ने उनके लिए प्रे किया है। ये कितनी बड़ी बात है, बिकॉज आजकल जिस तरीके का माहौल चल रहा है, मुस्लिम्स को एकदम अलग कर दिया जा रहा है, हिंदूज को एकदम अलग कर दिया जा रहा है। ये कौन कर रहा है मैं वो नहीं बोलूँगा, लेकिन हर किसी पब्लिक के पास खुद का दिमाग है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड दीपिका मैम के साथ हर एक इंसान जुड़ा हुआ है, उनके एज अ ब्लॉग के जरिए हो, उनकी एक्टिंग के जरिए हो, या उनकी लाइफ में आज तक उन्होंने जितना भी ग्रो किया है उसके जरिए हो। तो आप देखिए हर धर्म का बंदा उन्हें कह रहा है शी इज प्योर सोल, भगवान उन्हें जल्दी ठीक कर दे, अल्लाह उन्हें जल्दी ठीक कर दे, वाहिगुरु उन्हें जल्दी ठीक कर दे। बिकॉज उनको इस टाइम पे लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो किस कास्ट की है, इस टाइम पे लोग देख रहे हैं कि वो एक छोटे से बच्चे की माँ है जिनका ठीक होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये सब थे गाइस कुछ पॉजिटिव कमेंट्स, और भी पॉजिटिव कमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए सेक्शन में डाल दूंगा, और सारे ही आप पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ लीजिए। हर कमेंट में ये मेन लिखा गया है शी इज प्योर सोल। मैंने गाइस आप लोगों को कहा कि बाकी कमेंट्स में डिस्प्ले कर दूंगा, लेकिन और सबा मैम के सेक्शन में भी बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, जैसे कि आप देखिए पढ़िए, दीपिका इज सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, शी विल रिकवर सून, गॉड ब्लेस हर एंड फैमिली। तो आप समझ सकते हो कि वो स्ट्रॉन्ग है। एंड सबा मैम की बातों से आपको पता चलेगा गाइस कि उन्होंने बोला कि एक बार के लिए वो रोने लगी थी, बट दीपिका मैम इतनी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने एक बार भी ये चीज़ नहीं दिखाई कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कितनी बड़ी चीज़ है ट्यूमर, जो आजकल लोग डर जाते हैं जिस चीज़ से। ऑब्वियस सी बात है, उनका छोटा सा बेबी, फैमिली इतना अपसेट है गाइस, बट वो लेडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उनकी आंखों में बिल्कुल ये चीज़ नहीं दिख रही है कि उनको इतनी बड़ी चीज़ हो गई है। एंड देखिएगा ना, आपको कहा ना नजर इज रियल, सेम ये कमेंट में पढ़ के बताता हूँ आपको, नजर इज रियल, मे अल्लाह ब्लेस यू दीपिका, गेट वेल सून। तो उनको सच में, अगर आप एक चीज़ मैं बताता हूँ गाइस, जैसे कि ये फर्जी कपल है एंड कॉफी चाची का, दोनों के व्लॉग्स देख लो, या तो और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, सिजलिंग एंड चाय, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे चैनल्स हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ इनके लिए बुरा ही बोला जाता है। जब गाइस आप लोगों को इतने सारे लोग मिलकर टारगेट करते हैं ना, तो इसे ही कहते हैं, जो दीपिका मैम को आज हुआ है ना, मैं कहूँगा इन लोगों के यही लोग रीजन है। बिकॉज आप किसी को शांति से जीने ही नहीं देना चाहते, ना सुखी देखना चाहते हो, तो क्या ही होगा उनके साथ। फिर भी हमको पता है कि उनके साथ उनका अल्लाह है एंड उनका भगवान है जो उनको ठीक 110% कर देगा, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ गंद फैला सकते हैं, कभी भी अच्छाई नहीं कर सकते हैं। तो वो 100% ठीक हो जाएंगे, ये तो मुझे पता ही है। तो अब मैं बात करूँगा स्पेशली फर्जी कपल के ब्लॉग के बारे में एंड कॉफ़ी चाची के ब्लॉग के बारे में। तो पहले हाल ही में मैंने नेहा फर्जी का ब्लॉग देखा, जिसमें कि आप सबसे पहले उस बेहुदा कपल का जो उन्होंने अपने ब्लॉग में जो उन्होंने थंबनेल डाला है दीपिका मैम के बारे में बताने के लिए, स्टे है, उसको उन्होंने अच्छा सा नीचे लाइन लिखा है, अप्लाइन करने के लिए मैसेज लिखा है, एंड ये थंबनेल देख लीजिएगा। इससे से पता चल जाएगा कि शी सच थर्ड क्लास एंड बदतमीज औरत, लिटरली वो इतनी वाहियात किस्म की औरत है। मतलब उन्होंने किस तरीके का ये थंबनेल डाला है आप देख सकते हो, वो इतनी घटिया किस्म की लेडी है, मेरे को पता नहीं था। अंदर उनकी मैंने बातें सुनी, पहली बात तो उन्होंने सोचा होगा कि नई नई न्यूज़ आई है, इतनी बड़ी न्यूज़ है, बहुत वायरल जाएगा, तो चलो फटाफट इस पर बैठती हूँ और वीडियो बना डालती हूँ, 50 मिनट का 20 मिनट का, जो भी उन्होंने वीडियो बना दिया, ठीक है। वैसे तो आपको पता है उन्होंने कभी आज तक काइंड वर्ड्स यूज़ नहीं करे, ठीक है, लेकिन आज दीपिका के लिए उनको चिंता हुई है। लिटरली उन्होंने कहा है कि मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ कि उनसे कुछ ऐसा बुरा हो जाए, या मेरी ऑडियंस ही नहीं चाहती है, लेकिन कमेंट सेक्शन में उन्होंने कभी अच्छा भी कुछ नहीं बोला है, और ना उनकी वीडियो में उन्होंने कभी कुछ अच्छा बोला होगा, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके की बातें करी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मिमिक्री करती है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। फन की तरह कभी मुझे नहीं दिखा कि वो एक फ़न टास्क ले रही है, नहीं, वो हमेशा ही इस तरीके से बिहेव करती हैं जैसे कि पता नहीं दीपिका मैम ने क्या ही कर दिया।
चलो आपको एब्राहिम फैमिली से प्रॉब्लम है, लेकिन दीपिका मैम तो अभी अभी उनके घर आई है ना, उनको 10 ईयर्स ही हुए होंगे बेसिकली, तो उनको इस तरीके से क्यों टारगेट किया जाता है हर चीज़ में। और मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट गाइस आया था, उन्होंने बहुत बड़ा कमेंट लिखा था और एकदम सही बात लिखी थी उन्होंने कि अगर आप किसी को हर चीज़ में कोसते हो, मतलब हर चीज़ में हर बार आप उन्हें कोसते हो, तो ये चीज़ होना बहुत ही नॉर्मल है। और अगर दीपिका मैम को कुछ हुआ तो नेहा फैज़ी उनको वो कमेंट में उन्होंने लिखा था कि मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। लाइक आप समझ रहे हो कि ये चीज़ सीधा इन लोगों से ही जुड़ी हुई है कि जिस तरीके का स्ट्रेस उन्होंने दीपिका मैम को दिया है इन कुछ सालों में कि हर चीज़ में उनके लिए कमेंट करना, हर चीज़ में उनके लिए नेगेटिव चीज़ें बोलना, तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, स्ट्रेस हो जाता है जो उनको हुआ। मेक श्योर कि हमें किसी की लाइफ इस तरीके से बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हमें किसी से अगर प्रॉब्लम है भी तो हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि हम कहाँ तक क्या बोल सकते हैं। उन्होंने धर्म चेंज किए हैं, उन्होंने 3 शादियाँ करी हैं, दीपिका मैम के बारे में किस तरीके की बातें उन्होंने करी हैं आज तक। उनकी एक बेटी है जो कभी बेटी थी ही नहीं गाइस, उनका फर्स्ट चाइल्ड है रूहान, जो वही है। लेकिन इस तरीके की बातें अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली बात है उनको स्ट्रेस होगा। और वो कहती है कि एब्राहिम फैमिली को इस टाइम पे दीपिका मैम को रिलैक्स रखना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों से उनको जानने की ज़रूरत है कि दीपिका मैम को रिलैक्स कैसे रखना है, जिन लोगों ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कोई एक सेकंड भी नहीं छोड़ा है। हर एक वीडियो उन पे नेगेटिव, हर एक वीडियो कमेंट नेगेटिव, उनके सब्सक्राइबर्स नेगेटिव कमेंट करते हैं। उसके बावजूद इन लोग बोलते हैं कि एब्राहिम फैमिली को उन्हें रिलैक्स रखना चाहिए। सीरियसली रिलैक्स उन्हें एब्राहिम फैमिली को रखना चाहिए, वो रिलैक्स ही रखेंगे, वो उनके अपना परिवार है। लेकिन तुम लोग उन्हें रिलैक्स करने के लिए बस एक छोटा सा काम कर दो, प्लीज़ उनके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दो, वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे। वहीं जैसे कि मैंने आपको बताया फर्जी कपल ने किस तरीके का थंबनेल डाला है। एक तरफ दीपिका मैम रो रही है बुरी तरीके से, जो वो स्ट्रॉन्ग लेडी है, उनको इस तरीके के साथ दिखाने की ज़रूरत ही नहीं सिर्फ व्यूज़ के लिए। सामने वाले को अगर व्यूज़ चाहिए तो किसी भी हद तक गिर सकता है, वो आप उनका थंबनेल देखकर ही बता सकते हैं। अंदर की उनकी बातें तो मैंने आपको बता ही दी है। अब मैं आपको उनके सब्सक्राइबर्स के नेगेटिव कमेंट्स बताऊंगा, जिस तरीके के उनके नेगेटिव कमेंट्स उन्होंने करे हैं। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे मोस्ट क्रूअल, मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट जिनको आप दूसरों की बुराई करने में मज़ा आता है उनके कमेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्जी कपल के कमेंट्स, जो उन्होंने पूरा ब्लॉग बनाया था सिंपत्ति लेने के लिए और झूठी केयर दिखाने के लिए, जो उन्होंने ब्लॉग बनाया था उसके ऊपर हम कमेंट्स पढ़ेंगे। तो क्या कमेंट्स आए हैं, तो कमेंट्स मैं फर्स्ट कमेंट स्टार्ट करता हूँ। नाम मैं नहीं लूँगा, कमेंट मैं ओनली पढ़ूँगा। देयर वॉन्ट टू टेक सिंपत्ति एंड दुआ, हेट थोड़ा ज़्यादा मिल गया था इसलिए ये सब किया है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको फर्स्ट कमेंट पढ़ के सुना, उसके बाद भी अगर लोग कह रहे हैं कि वो सिंपत्ति लेने के लिए बता रही है या छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा करके बता रही है, शेमलेस पीपल्स हैं इस दुनिया में, शेमलेस पीपल हैं इस दुनिया में, मैं कहना चाहूँगा, जो इस टाइम पे भी इस तरीके के कमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके के उनके खुद के जैसे लोग ब्लॉग बनाते हैं ना, जो लोग ब्लॉग बनाने वाले शेमलेस हैं, तो उनके सब्सक्राइबर्स तो महा शेमलेस हैं। ऐसे ब्लॉग को मैं कभी प्रमोट नहीं करता, लेकिन ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम पे भी, तो ये मुझे आप लोगों से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी लगा। तो मैं आपको नेक्स्ट कमेंट पढ़ के बताता हूँ। Shame on Saba is only one thing about her vlog. She is really most ungrateful person on the earth. I know Deepika is problematic person, but she is doing a lot of for Abraham family. मतलब क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबा मैम के लिए इतनी ज़्यादा उल्टी बातें की जा रही है। कर क्या दिया सबा मैम ने, जो इन लोग उनके बारे में इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जिसकी कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस टाइम पे प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे उन लोग इनके कमेंट्स पढ़ना पसंद भी करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे उन लोगों को सिर्फ पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, ना कि ऐसे नेगेटिव लोगों की। मेन कमेंट में लास्ट ये अब पढ़ता हूँ, बिकॉज ये काफ़ी लोग बेवकूफ़ हैं। लास्ट संभावना मैम के टाइम पे भी वही चीज़ यही बोल रहे थे कि संभावना मैम ने चेरी की मौत का वीडियो बनाया एंड वो मोनेटाइज किया वीडियो। मोनेटाइज करना अपने हाथ में नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स जो होती है वो खुद भी आती हैं, ठीक है। एड्स आ गई मतलब लोगों को लगता है मोनेटाइज हो गया वीडियो, जी नहीं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी। काफ़ी लोगों के वीडियोस में जिसमें ऐड आती है लेकिन वो मोनेटाइज नहीं होते हैं, और काफ़ी लोगों की वीडियोस मोनेटाइज की जाती है। अब एड स्लॉट्स हाँ हमारे हाथ में कि हम एड्स खुद पुट करते हैं, बट सबके हाथ में नहीं है ये। एड्स खुद भी आते हैं और जहाँ पे हमको ऐड चाहिए हम ऐड डाल भी सकते हैं।
मोनेटाइज क्यों किया, यही चीज फर्जी कपल भी बोल रही थी कि मोनेटाइज करते हैं ये लोग अपने वीडियो को, मोनेटाइज करते हैं ऐसे टाइम पे भी। यार मोनेटाइज क्यों कोई करेगा, स्पेशली जाके, और अगर इतना बड़ा वीडियो कोई बना रहा है और उनके हाथ में नहीं है वीडियो पब्लिश करना, उन्होंने वीडियो बना दिया, अपने पब्लिशर को दे दी, उसने एडिट किया, मोनेटाइज किया, डाल दिया। इन्होंने नहीं बोला था कि वो मोनेटाइज करना है कि नहीं करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने वीडियो बनाई है, आप डालोगे, उसमें से अर्निंग होगी। यूट्यूब पे कोई क्यों वीडियो डालेगा? और दूसरी बात, वो अर्निंग की बात ही नहीं है। अगर कोई और वीडियो अपलोड कर रहा है, जब आपका कोई पीआर है, आपने कोई एडिटर रखा हुआ है, तो एडिटर वीडियो खुद एडिट करता है एंड पब्लिश करता है। मेरा भी एडिटर है, वो वीडियो खुद पब्लिश करता है। तो क्या मैं उसे बताता हूँ कि आज मोनेटाइज करना, आज मोनेटाइज नहीं करना? क्या नॉनसेंस और बेवकूफ जैसी बातें करते हैं लोग यहाँ पे, बिल्कुल जिनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज का। तो वही कमेंट में पढ़ रहा हूँ गाइस लास्ट, दीपिका के खुद के हस्बैंड ने मोनेटाइज करना नहीं भूला, ये तो फिर भी दूर की बात है। इनको पता है ट्यूमर कैंसरस नहीं है और भगवान करे हो भी ना। मतलब इनको पता है, चलो नहीं पता है कि ट्यूमर कैंसराइज है या नहीं है, लेकिन ट्यूमर है, सर्जरी होगी, ये चीज पता है। तो जब आपको ये चीज पता है तो ये चीज क्या छोटी है? अगर किसी के फैमिली मेंबर में किसी को भी ये चीज है, ऑब्वियस सी बात है, वो उसका हस्बैंड है, वो क्या टेंशन नहीं लेगा? ऑब्वियसली टेंशन लेगा ना। और उसका ट्यूमर है, लोगों को स्टोन भी हो जाता है, किस तरीके का पेनफुल वो चीज होती है, वो चीज पता है लोगों को, ठीक है? जिनको हुआ होगा उनको पता होगा। तो इस जगह अगर आपको ट्यूमर भी है, वो इतने साइज का, टेनिस बॉल, आप समझ रहे हो, बिग ट्यूमर, वेरी बिग ट्यूमर, उस चीज को टेंशन न लेना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अभी भी माँ बनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखनी पड़ती हैं, आपकी फैमिली होती है, आपको अपनी फैमिली रन करनी है, हर चीज़ करनी है। और इस टाइम पे हर चीज़ के बीच में ऐसी चीज़ें आ जाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। तो गाइस और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं, बट मुझे लगता है मैं यहीं पे उस कमेंट्स को रहने देता हूँ। इतने सारे कमेंट्स मैंने आपके लिए कमेंट सेक्शन में सारे कमेंट्स में डाल रहा हूँ, वो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत नेगेटिविटी फैला दी, लेकिन लास्ट में यही पॉजिटिव आप लोगों को मैसेज देना चाहूँगा। प्लीज़ दीपिका मैम के लिए प्रे करिए कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और उनका ट्यूमर एक नॉर्मल ट्यूमर हो और वो किसी चीज़ को ज़्यादा हार्म न करते हुए सर्जरी उनकी अच्छे से हो जाए। प्लीज़ इस चीज़ के बारे में प्रे करिए। और इसी के साथ गाइस मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।